व्हाट्स अप माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हो रहा है भाई लोगों, क्या चल रहा है, सब ठीक है? ओ गॉड, अरे ये लोग पड़ोसी वाले सुधरते नहीं हैं। आप पड़ोसियों में से सबसे बड़ा नंबर वन आपका गेस बिल्कुल सही है। ओह द लेजेंड, द बेस्ट प्लेयर इन द यूनिवर्स, थानोस है। क्रिकेट का थानोस है, जो चुटकी बजा के पूरी क्रिकेट खत्म कर देता था और चुटकी बजा के उसका करियर खत्म हो गया था। इसका नाम है तनवीर अहमद, एके रणवीर अहमद। ये है तनवीर अहमद, जिसका पूरा करियर ही 5 गेमों में बधा है। 1 2 3 4 5, इसने मिलके 5 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैच, ओडीआई और T20, पता नहीं खेला कि नहीं खेला। ये अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट कहता है। ये बंदा जिसने इंटरनेशनल स्टेज में खेला है और अंडर परफॉर्म किया है, पेलता गया, सब पेला गया, और अब बोलता है मैं तो ये कर देता, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। नाइंसाफी का चूरन देके अब ये एक्सपर्ट बना हुआ है और ये बकचोदियां कर रहा है इंडियन क्रिकेट के बारे में, एशिया कप के बारे में। ना आए इंडिया ना आए, और मैं तो चाहता हूं ना आए। तो नहीं आएंगे बेटा नहीं आएंगे ना, तुम्हारा एल लग जाएगा, बता रहा हूं तेरे को। पहले तुम यार अपनी PSL की लीग तो सुधार लो। ना आए हम तो चाहते ही नहीं आए, हम आएंगे ही नहीं। ना आए क्या होता, हम आएंगे ही नहीं। अच्छा, तो वो कहता है कि सबसे पहले PSL में आते हैं, इनका DRS खत्म हो चुका है। PSL में DRS ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज DRS में जो कंपनी हैंडल करती है उसमें सारे इंडियंस काम करते हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि हम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, तो DRS ही नहीं है। ये खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है बेटा इंडिया तुम्हारे को हर जगह से ठोकेगा, याद रखना मेरे बच्चों, मेरे कल के बच्चों। चलो, ये मेरे सब्सक्राइबर है किशन, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भैया बोल नेटवर्क है कोई, वो बैन नहीं हुआ इंडिया में, तो उसमें रणवीर ने बहुत कुछ बोला है। तो मैं पहले वो वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, आप पहले वीडियो सुनेंगे, उसके बाद उसमें बकचोदी करेंगे। तो रणवीर और कोई और एक गधा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई फाद है, पता नहीं कौन है इसका कोई गेस्ट। तो पहले सुनो बकचोदी, उसके बाद बात करते हैं। 1 मिनट प्ले कर रहा हूँ मैं। ओहो, अरे चल जा, ये लो प्ले कर रहा हूँ। देखिए, बात सारी ये है कि खबर ऐसे ही नहीं आती, ठीक है? ये खबर आ गई, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीजें जो हैं वो एशिया का, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना जरूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। तब जितना पावर टॉक्स टू पावर कर ले, तफरी कर ले, हालात। चचा, पावर टॉक्स टू पावर क्या होता है? पावर टॉक्स विद बेगर होगा, तुम भिखारी हो, पावर हम है गधे। पावर टॉक्स टू पावर, ये अपने आप पावर समझते हैं। अब इनकी और पोल खोलूंगा मैं। तब चेंज हो गए। आपको मैं एक पेशिंग कोई और भी दे दूं, यू नेवर नो, जिस तरफ अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नजर से, तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। यस बहुत सिचुएशन चेंज हो रही है। और इंडिया में भी बदकिस्मती से एक जमाने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते, पड़ोसी नहीं, ठीक है? और जसवंत सिंह और अपना बाकी, बिल्कुल सही कहते हैं वाजपेयी जी, आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और हमारी बदकिस्मती कि तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारी बदकिस्मती है ये कि तुम जैसे लनो हमारी पड़ोसी हो। हमें हर दिन इस बात का अफसोस रहता है। लेट मी प्ले। अरे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है। तेरे लन पे उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से खत्म कर रहे हैं, तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। चुप कर। आपने घूम फिर आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो ACC के करता धरता है और सरकारी ओहदे पे भी है। मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि अगर ऐसी कोई बात है तो भाई जब वो बनने जा रहे थे तो किसी ने कोई एतराज किया था? नहीं किया। तो जब नहीं किया था तो अब ये आप बात कर नहीं सकते। और इतना ज्यादा कौन से हालात बहुत अच्छे थे, कमर्शियल चीजें, और कहाँ भागोगे पाकिस्तान? उस वक्त कौन से हालात बहुत अच्छे थे, आप भी हालात नहीं चल सकता ऐसा नहीं भाई। 1 मिनट, अभी रणवीर आएगा। 1 मिनट, कह रहे हैं कि कहाँ भागोगे? मोहसिन नकवी जब चेयरमैन थे तो तब तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? अबे गधे के लन, ये रोटेशन होता है, और तेरा नकवी चेयरमैन बन के भी क्या उखाड़ लिया? घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या उखाड़ लिया? तो उसने PCB चेयरमैन बन के बड़ा बोल रहे थे, PCB चेयरमैन आ गए नकवी, देख लेना इंडिया वालों सब कुछ हो जाएगा। अरे अब जय शाह ने लन दे दिया तुम्हें, फिर कुत्ते की तरह भागते हुए आए हो हमारे पास। अरे हम आ जाते हैं दुबई में, आ जाते हैं खेलने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद
दुबई में फाइनल हुआ और तुम भिखारियों में से किसी को बुलाया भी नहीं, यहाँ पे कोई आ नहीं पाया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। ये तुम्हारी औकात है। मोहसिन नकवी आ गया, वो मुल्क तुम्हारे मुल्क का चौकीदार है, पहला चेयरमैन देखा है जो खुद जाता था चेक करने टॉर्च लेके, जागते रहो। अरे स्टेडियम बना कि नहीं, स्टेडियम में ये हुआ है कि नहीं, ये है इनकी औकात। और ये बात करेंगे। आया द थैनोस, क्रिकेट का थैनोस रणवीर, अब भौंकेगा, देखते हैं क्या भौंकता है। देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाहते, बहुत मजा आया। कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छूटेगी तुम लोगों से जैसे और चीजों छूट रही यहाँ से भी। एक मिनट, जान छुड़ाओ, अरे गधे के लन, हम तो तब से भौंक रहे हैं। अरे हम चाहते नहीं तुम्हारे साथ खेलने, तुम लोग भीख मांगते रहते हो। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे तुम कटोरा लेके आते थे, इंडिया तो आएगा, इंडिया कैसे नहीं आएगा, इंडिया तो आता ही रहेगा, दिन भर तो इंडिया करते रहते हो। जान छुड़ाओ सालो, तुमसे खेलना कौन चाहता है, तुम खेलो कैम्बोडियन होनोलुलु से खेलो, वो तुम्हारी औकात है। जान छुड़ाओ साले, तू है कौन, तेरे से लेट मी प्ले। खेल सकते जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है, आप तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, ठीक है, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, अच्छा। तो ये भी इनके पास मौका है, स्टैंड लिया इन्होंने, दिखा दे उनको, ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। अच्छा। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा, हम जस्ट सेइंग इनिशियली तो अरे चुप कर यार, टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा, उसको पैसे से मतलब। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, वो करवा के दिखा दे, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा, ठीक है, आप नहीं खेलना, रणवीर का लन खुश हो जाएगा, मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड है, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके, और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, ठीक है ना हो, अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखे जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। फारिग ये एक और गधा आ गया, चीजें हो गई घूम फिर के, आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो आपको कहीं ना कहीं समझ बूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीजें आगे जाएंगी। अबे तेरे लाइन पे बातचीत से ही चीजें होनी चाहिए, आपके हाथ में चीजें नहीं है, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीजदार तरीका अपनाया जाए, चीजों को बेहतरी की तरफ लाया। हमेशा असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग, अगर वो वहां के ना हो ना, तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है शायद बेहतर हो जाए। ये गॉड, एक तो भाई लोग मैं आपको बताता हूँ, ये इन गधे के लनों का, ये सारे जितने भी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है दो कौड़ी के, इन सबका नया प्रोपागेंडा शुरू हो गया। इनका अब नया प्रोपागेंडा शुरू हो गया है कि आप क्या, पहले तो हमारी इंडिया की चाटते थे, पहले इंडिया 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 इंडिया, ठीक है। अब इंडिया ने बम पे जब लात मारी
तो अब क्या इन्होंने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भैया मोदी को गाली दो, मोदी को दो, अमित शाह को गाली दो, जय शाह को गाली दो, और इंडियन पब्लिक को बोलो कि ये तो आपकी गवर्नमेंट है, आपको देखो नफरतें फैला रही है, हम तो अभी भी करना चाहते हैं। ये हैं, ये लोग हैं, ये भिखारी लोग हैं। अबे यार गधे के लन, सुन, मैं कितनी बार बोलूँ, एक तो सबसे पहले जो तूने जो ये जो किराए के सूट पहन के आता है ना, पहले उसको हटा दे। तेरे पास कुछ 2 कौड़ी की तो पैसे नहीं तेरे पास, पता नहीं कभी नकली टी शर्टें पता नहीं कहाँ से खरीद के लाता है, एंडी बाजार से लेके आता है और फिर बोलता है पहनता है ना इंडिया ना। अरे चचा हम आएंगे ही नहीं, लात मार के निकालेंगे तुम्हें, हमें खेलना ही नहीं है तुम लोगों के साथ। और जहाँ तक स्पॉन्सर जो तू कह रहा है ना कि हम इंडिया नहीं आती तो हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई से करा लेना बेटा। वो सभी लात मार के तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर इंडिया ने बोला नहीं खेलना तो वो भी हमारे पास ही आ जाएंगे। खैर एनीवेज, बांग्लादेश को तो हमें खेलना ही नहीं है उनके साथ, यूएई खेलो तुम कि देखते तुम्हारे क्या स्पॉन्सर, कौन सा स्पॉन्सर आता है। सारे स्पॉन्सर इंडियन, ब्रॉडकास्टर सारे इंडियन। और ये जो मोहतरमा, ये जो मैडम जी मैडम जी जो बोल रही है ना कि पीएसएल तो हो रहा है ना हमारा, देख लीजिए क्या हो रहा है पीएसएल, कोई लन नहीं आ रहा तुम्हारा मैच देखने। मैं तो खैर देखता नहीं, बट इट्स एविडेंट डीआरएस तो हो नहीं रहा इनके पास। अब करेंगे क्या, ये करा लो, मैं तो कह रहा हूँ कराओ। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा बीसीसीआई से, पता नहीं बीसीसीआई अभी तक क्यों चुप बैठी है, बार बार बोलता जा रहा हूँ। अरे जय शाह आप चुप क्यों बैठे हैं, बोलिए ज़रा कि भैया नहीं खेलना हमने। भाड़ में गए यार, एशिया कप भाड़ में गए पैसे। बुलाओ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से सीरीज़ कर लो, नहीं तो अफगानिस्तान और किसी और टीम से सीरीज़ कर लो। श्रीलंका को बोलोगे, श्रीलंका दुम लगाते हुए आएगी। श्रीलंका अफगानिस्तान ट्राई सीरीज़ कर लो, T20 आएगी। इन गधे के लोगों को खेलने दो, इनको खेलने दो नेपाल और उसके साथ, और उसके बाद फिर बोले फिर इनका गोबर आजम पता नहीं अब टीम में है कि नहीं, वहाँ पे रन मारेगा नेपाल के अगेंस्ट। भाई इनकी एक्चुअली ग्रेटेस्ट राइवलरी तो उनके साथ ही है ना, नेपाल, कंबोडिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, ये इनकी ग्रेटेस्ट राइवलरी है। इनकी क्रिकेट तो ऐसी है, तो खेलने दो इनको इनके साथ, मज़ा तो इसमें आएगा। बोलते रहते हैं, इनका ये नया प्रोपेगेंडा बन गया है कि बस गालियाँ देते रहो मोदी को, मोदी जी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, जय शाह को गाली दो, और वो बोले कि एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अब कि भैया इंडियन वालों देखो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे यहाँ से करा रही है, कभी गवर्नमेंट ने ये करा दिया जी, वो करा दिया, अनबिलीवेबल। अच्छा एक और क्लिप है इसकी, इसमें गधे का लन कहता है कि यूनुस खान इज ग्रेटर देन विराट कोहली। हे भगवान, ये चमटा लेके मार अपने आप को तनवीर, हे भगवान उठा ले इसको, भगवान प्लीज उठा ले इसको। यूनुस खान is greater than Virat Kohli. Oh my goodness gracious me. I can't digest this. I can't digest this shit. अच्छा खैर, ये जब वॉर हो रही थी, वॉर तो नहीं हो रही थी, जब इंडिया ने रिटालिएट किया था, तो एक मंसूर अली खान, एक इनका पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बहुत भौंक रहा था कि ये देखो ये हो गया, फिर इसका चैनल बैन हो गया। अच्छा अभी इंस्टाग्राम में बस एक क्लिप आई है, ज़रा सुनो एक गधा क्या कहता है कि जनाब हमारे ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंसूर अली खान है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया की उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आगे थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। देखो पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तान या दूध से बाहर गया ही नहीं। देखो एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहे हैं अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता कहीं पे कर दी। और मेरे भाई हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। देख लो, और वो बस देख लो, ये मंसूर अली खान है, इनका रिपोर्टर है पाकिस्तान का, ये कोई फेमस रिपोर्टर है, ये कह रहा है ये। और ये गधे के लन जितने भी बैठे हुए हैं, हमने तो इंडिया को जवाब दे दिया, ये कर दिया, ये लन दिया तुमने। तुम गधे के लोगों, गधे के लोग, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, एक ईंट नहीं उखाड़ पाए तुम लोग। तुम्हारे जो 2 कौड़ी के ड्रोन्स थे, देख लेना क्या हाल हुआ उनका, सब खत्म कर दिया हमने। बस मेडल्स तारी करो, हाथ में रोटी मुंह में पान लेके रहेंगे लनिस्तान, ये गाते रहना जिंदगी भर। तुम लनी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, या तो विन है या लन है, और तुम लनी करते रहते हो, लनी करते रहो जिंदगी भर, लनी करते रहना। या बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, यही बोलना, आसिफ अली यही बोलेगा, या बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल। जिस तरह क्रिकेट में तुम्हें मारते रहते हैं हर टाइम, और इस तरह जब भी तुमसे लड़ोगे तुम्हारा यही चींटी की तरह मसल देंगे, ये तुम्हारी औकात है। तो क्योंकि अब्बू हमेशा अब्बू ही रहता है, फादर इज़ ऑलवेज फादर। तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे,
तुम्हारी औकात और 1 रुपये की भी नहीं है, याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। और हम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लें। लव यू।